चंपावत में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर। लापरवाही से हुई प्रसूता की मौत। बच्चे को जन्म देने के 11 दिन बाद इन्फेक्शन से गई जान। नौ अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने कुमाऊं पहुंचकर ली कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक। रॉयल्टी पर जारी शासनादेश के खिलाफ पौड़ी के ठेकेदारों का हल्ला बोल। निर्माणदायी विभागों पर की तालाबंदी। चमोली जिले के सोनला गांव में तेज बारिश का कहर। 28 परिवार आए खतरे की जद में। भूस्खलन के चलते घर छोड़ने को मजबूर हैं सभी परिवार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज के नगर पालिका परिसर पहुंचे, जहां चेयरमैन हरीश दुबे, ईओ प्रियंका आर्य और कई सदस्यों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर पालिका परिसर में शौचालय और हॉल का लोकार्पण किया, जिससे अब लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोकार्पण किया है। नगर पालिका सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड के सितारगंज में वे नगर पालिका परिसर में पहुंचे, जहां सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां उन्होंने शौचालय और हॉल का लोकार्पण किया। यहाँ पर आग लग गई थी और इनको आवश्यकता थी हॉल की, तो आज यहाँ पे हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मैं धन्यवाद करूँगा सारी नगर पालिका प्रशासन का और उनके चेयरमैन और सारे सभासदों का, जिनको मुझे आमंत्रित करके आज उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन मेरे हाथ से करवाया है। और बधाई देता हूँ उनको और उम्मीद करेंगे कि नगर पालिका और सरकार दोनों मिलकर। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज पहुंचे और इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथी तनवीर अंसारी जुड़ गए हैं। तनवीर, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज पहुंचे, वहां उन्होंने लोकार्पण किया है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। सर, जैसे कि बता दें कि वहाँ एक गोदाम बनना था, गोदाम को लेकर शौचालय भी बनना था। जगह काफी टाइम से वहाँ खाली पड़ी थी और एक बार उसमें गोदाम, हल्का गोदाम था, तो नगर पालिका के कुछ दस्तावेज और तमाम चीजें ऐसी थी जिनमें आग लग गई थी। आग लगने के कारण सारी चीजें जल के स्वाहा हो गई। कल उन्होंने जो है उद्घाटन उसका करके और करने के बाद उसका शुभारंभ किया, फीता काटा। वहीं पे नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे और नगर पालिका ईओ भी मौजूद रही। तनवीर, ये कहा जा सकता है कि इस लोकार्पण के बाद वहां की जो जनता है उसको काफी सुविधा मिल सकेगी। बिल्कुल सर, देखा जाए तो एक शौचालय भी वहाँ बनेगा। आसपास काफी दुकानें हैं, भीड़ भाड़ का रहायशी इलाका है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक दिक्कत होती थी। जनता को एक खुशी है, एक बहुत बड़ी राहत है सर, देखा जाए। तनवीर, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है, सितारगंज से शौचालय और हॉल का लोकार्पण हुआ है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए एक समीक्षा बैठक हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक राज्य भर में यात्रा निकालेगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत और भुवन कापड़ी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 9 अगस्त से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। साथ ही लोगों को आजादी में कांग्रेस के संघर्ष और वर्तमान समय में महंगाई, भ्रष्टाचार और भर्तियों में घोटाले को लेकर के जनता को जागरूक करेंगे। वर्षगांठ का ये वर्ष है और जो पूरे देश में, हर जनपद में, हर ब्लॉक स्तर पर मनाने की कांग्रेस की योजना है और इसी की तैयारी के लिए बैठक आहूत की गई है। और कांग्रेस ने ये तय किया है कि हमारी हर जनपद में 75 किलोमीटर यात्रा चलेगी। सारे लोग जनपद में इकट्ठा होंगे और जनपद में बहुत धूमधाम से उस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। आज़ादी की बात भी बताई जाएगी, वर्तमान परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी। ये सारी चीज़ें उस कार्यक्रम में होंगी। और कांग्रेस की विचारधारा है, जो सर्वधर्म समभाव है, जो हमारी संस्कृति है, धर्म, मजहब, जाति, बिरादरी, समुदाय, संप्रदाय का एक हमारा एक गुलदस्ता है। आज उसको सजो कर रखने की आवश्यकता है। एक संकल्प के साथ
पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस का योगदान क्या है, देश के निर्माण में कांग्रेस की क्या भूमिका है, विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। युवाओं को भी भारत के इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। आज भारत के इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि देश की आज़ादी में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है, क्या भूमिका रही है कांग्रेस की। 9 तारीख से 15 अगस्त तक एक 75 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक जिले में होनी है कम से कम, और ये इसका मंतव्य ये है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की जो विभूतियों को लोग भूल गए हैं उनको दोबारा से लोगों को याद दिलाने के लिए, और ख़ासकर इसमें फोकस हमारा युवा की तरफ है। जो युवा जिसको इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं है या जिनको भटका दिया गया है, उनको मुख्य धारा से जोड़कर राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर कैसे हम पैदा करें और राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है उनको भी लाएंगे। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में हर घर नल हर घर जल योजना आम लोगों को राहत के बजाय आफत दे रही है। जहां बिना कनेक्शन के ही लोगों के घर बिल पहुंच रहे हैं और जिनके घर कनेक्शन है वहां भी लोगों के घर हजारों का बिल पहुंच रहा है। इसे लेकर खदरी खड़कमाफ में जल संस्थान अधिकारी ने बैठक बुलाई। इस दौरान अधिकारी को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। जनप्रतिनिधियों ने मामले को शांत कराया। तो ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में हर घर नल हर घर जल योजना आम लोगों को राहत देने के बजाय अब उन्हें आफत दे रही है, उनके लिए परेशानी का सबब बन रही है। यहाँ ये देखने में आया है कि बिना कनेक्शन के ही लोगों के घर में बिल पहुंच रहे हैं और जिनके घर में कनेक्शन है वहां पर भी लोगों के घर हजारों का बिल पहुंच रहा है, जिसके चलते खदरी खड़कमाफ में जल संस्थान अधिकारी ने एक बैठक बुलाई। इस दौरान अधिकारी को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने अधिकारी के सामने अपना आक्रोश प्रकट किया। हालांकि जनप्रतिनिधियों ने मामले को संभाल लिया, मामले को शांत कराया। उत्तराखंड के ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में हर घर नल हर घर जल योजना अब लोगों को दिक्कत दे रही है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को राहत पहुंचाना था, लोगों के घरों तक पेयजल पहुंचाना था, लेकिन जिस तरह के हालात और जिस तरह की तस्वीर वहां देखने को मिल रही है कि बिना कनेक्शन के ही लोगों के घरों में बिल पहुंच रहे हैं और जिनके घर में कनेक्शन है वहां पर भी हजारों के बिल पहुंच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल पहुंच रहा है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। खदरी खड़कमाफ में जल संस्थान अधिकारी ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक के दौरान अधिकारी को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जनप्रतिनिधियों ने मामले को शांत कराया और इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कंडियाल जुड़ गए हैं। अमित, ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में हर घर नल हर घर जल योजना जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कैसे बन गई है परेशानी का सबब, विस्तार से बताइए। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक योजनाएं चला रहे हैं, जिसमें कि हर घर नल हर घर जल योजना भी शामिल है और लोगों को वास्तव में इससे कुछ उम्मीदें भी थी कि हम लोगों के घर पे एक साफ सुथरा पानी नलके के द्वारा पहुंचेगा और जो हैंडपंप या अन्य जैसे जो संसाधन थे उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी और साफ सुथरा पानी उनके पास पहुंचेगा। लेकिन जो सरकारी सिस्टम है और अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही है, उसकी वजह से जो ये कनेक्शन है ये लोगों के लिए आफत बन रहा है। और कहीं कहीं तो ये है कि जो योजनाएं शुरू होते ही कनेक्शन अभी पूरा जोड़ा नहीं गया है और लोगों के बिल आ चुके हैं और कई जगह ये समस्या आ रही है कि कनेक्शन जो जुड़ गए हैं उनके हजारों में बिल आ रहे हैं, 15 से 18 हजार के बीच में बिल आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। पहले ये ऋषिकेश विधानसभा के रायवाला क्षेत्र में मामला सामने आया तो लोगों ने तहसील प्रशासन में जाके ज्ञापन सौंपा और वहां पर आक्रोश जाहिर किया। साथ में अब देखा जा रहा है कि आज जो ताजा मामला सामने आया है वो खदरी खड़कमाफ श्यामपुर का मामला सामने आया है, जहाँ पर कि सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और इस जो अनियमितता आ रही है जो बिल को लेकर उसको लेकर आक्रोशित नजर आए। अमित, जिस तरीके से ये देखने में आया है कि हजारों के बिल आ रहे हैं और जिनके घरों में कनेक्शन ही नहीं लगा है वहां पे भी बिल आ रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी देखने में आई है? मतलब किसकी गलती समझ में आ रही है कि जिसके चलते इस तरह की अनियमितता देखने को मिल रही है? जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी ताजा मामला सामने आया है और अधिकारियों का कहना है कहीं ना कहीं जो बिल अधिक आया है उसमें उतनी ही यूनिट उन्होंने पानी यूज किया होगा, उसी तरीके से वो उन्हीं दरों पे बिल दिया गया है। और कुछ जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ मीटर में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बिल ज्यादा आ रहा है। और जब बात करें अगर कि कनेक्शन जुड़ा ही नहीं है और बिल आ रहा है, ये अपने आप में सवाल निशान खड़ा होता है और ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है जो अपने तरफ से मनमाना जो ये बिल है जो वो जारी कर उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे उपभोक्ता मानसिक रूप से भी पीड़ित हो रहा है कि
कि बिना कनेक्शन के बिल उनके पास कैसे पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिना कनेक्शन के अगर बिल आ रहा है तो ये अधिकारियों की गंभीर लापरवाही है। हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोईवाला के वन क्षेत्र की रामगढ़ रेंज में लाखों रुपए की सौर ऊर्जा बाढ़ एकमात्र शोपीस बनकर के रह गई है। इस सौर ऊर्जा बाढ़ के रखरखाव सही नहीं होने के कारण जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसके चलते लगातार ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों के द्वारा पालतू मवेशियों का निवाला बनाया जा रहा है। और वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत व्याप्त है। यहाँ पर बंधी हुई थी, उसको पहले उसने वहाँ पे अटैक करके और उठा के इस गन्ने के बीच में ले आया, जो आप लोगों ने देखा ही है। वो पहले भी गांव में लोगों के कई कुत्ते उठ गए, लोगों ने सोचा शायद कुत्ते कहीं जाके मर गए हैं, लेकिन एक घर प्रकाश सिंह का है, उसके घर में जाके कुत्ते ने बाउंड्री के अंदर से जाके बाघ ने उस कुत्ते को उठाया है। ये बड़ा गंभीर विषय है। मवेशी आज हमारा उठाया है। हमारे गाँव के बच्चे भी यहाँ पर, ये गुलदार जो है गन्नों में ही रह रहा है अक्सर, और गांव में ये बच्चों को किसी दिन बच्चों को उठा लेगा तो बहुत बड़ी क्षति होगी। ये हम वन विभाग से निवेदन करेंगे कि अपने जानवरों का प्रबंध किया जाए, इन्हें रोका जाए जहां पे ये हैं, अन्यथा गांव में घुसेंगे तो लोगों का नुकसान होगा। और जिस दिन लोगों ने आक्रोश जताया उस दिन फिर इनका कोई जानवर मारा गया तो ये पूरा वन विभाग यहाँ पे पहुंचेगा। राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व होने के कारण यहाँ पर और ये गुलदारों का लगातार आबादी क्षेत्र में घुसना हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है, क्योंकि यहाँ पर हमने कई बार पहले भी इन्हें वन विभाग वालों को एप्लीकेशनें दी कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार बनाई जाए, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। आज तो जानवर के ऊपर हमला किया है, कल को अगर मनुष्य के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया तो बहुत बड़ी क्षति हमारे ग्रामवासियों को होगी। और आज यहाँ पर सिर्फ वन विभाग से 2 फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पर आए थे, वो आकर अपनी रिपोर्ट लेकर चले गए हैं। अगर ऐसे ही हमले होते रहे और कल को कोई इनका जानवर मारा गया तो उसके जिम्मेदार वन विभाग खुद। नकली दवाई कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में एक दवाई फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां कोरोना के लिए जरूरी रेमडेसिविर को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान पता लगा कि इस कंपनी पर लाइसेंस तो है, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं थे, जिनके आधार पर कंपनी को सीज कर दिया गया और जरूरी दस्तावेजों को भी कब्जे में लिया गया। इससे पहले एसटीएफ हरिद्वार और देहरादून में भी ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। बहुत बड़ा है, जो स्वास्थ्य के कारण चाहे कोरोना के समय में देखा गया हो, काफ़ी सारे नकली इंजेक्शन रेमडेसिविर और दवाओं, उसको देखते हुए हमने भगवानपुर बेड लक्सर में काफ़ी सारी कार्रवाई और फर्जी फैक्ट्रियों को पकड़ा था जो नकली दवाएं बना रहे थे या ऐसे जो उनके पास लाइसेंस थे। इसी तरह की कार्रवाई कल रात हमने भगवानपुर क्षेत्र में भी करी है, जहाँ पर लाइसेंस के जो थे, लाइसेंस तो था लेकिन जो अधिकृत बनाने वाला व्यक्ति था उसके पास कोई ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे। काफ़ी सारा प्रोडक्शन हो रखा था। चूंकि मामला ड्रग से रिलेटेड है तो वो ड्रग विभाग द्वारा ही उसकी पुष्टि की जा सकती है कि ये असली है कि नकली है, या उसका जो कंटेंट है वो कि हानिकारक है या सही है। तो इसके लिए पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। जो भी वहाँ माल था करीब बरामद हुआ है, उसके भी सैंपल्स अलग अलग ले लिए गए। तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट आने के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। चंपावत में युवाओं को सजा देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विगत दिनों चंपावत के मीट व्यवसायी अल्ताफ कुरैशी के साथ ढकना बडोला के युवाओं ने मारपीट की थी। उस घटना को लेकर के कोतवाली चंपावत में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन 30 जुलाई को दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, जिसके बाद युवाओं के परिजनों ने भविष्य में भी ऐसी गलती न करने के लिए दिन दहाड़े सड़क पर युवाओं को ये सजा दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग 15 से 20 युवाओं को सड़क पर नाक रगड़वा रहे हैं, कान पकड़वा कर उठक बैठक करवा रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सजा देने वाले लोग युवाओं के परिजन ही हैं। इस मामले में अन्य लोगों का कहना है कि ऐसे खुलेआम सजा देना उचित नहीं है। अगर युवाओं ने गलती की थी तो उनको घर पर भी समझाया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार बीच सड़क पर दिन दहाड़े सजा देना गलत बात है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिचा ने फोन वार्ता में बताया कि अभी उनके संज्ञान में मामला नहीं आया है, लेकिन जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं चंपावत के सीईओ ऑपरेशन अभिनय चौधरी ने भी मामले की जांच करने की बात कही है। लोकल के लोग थे और एक जो दुकानदार थे, उनके बीच में आपस में कुछ हाथापाई हुई थी। तो उसमें जो दुकानदार थे उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर करवाई गई। उसमें 4-5 लड़के थे जो यहीं लोकल के, यहाँ ढकना बडोला साइड के। तो उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई तो जो
जो लड़के थे लड़ाई करने वाले, उनके परिजनों द्वारा ही एक तरह से माफ़ी मांगी गई। ऐसा हमें सुनने को आया कि माफ़ी मांगी गई, लेकिन माफ़ी मांगने का जो तरीका था वो बहुत गलत था। तो इसमें हम भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं कि मतलब ये किस वजह से हुआ और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। चंपावत जिला अस्पताल से प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल का घेराव कर दिया। महिला डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान लापरवाही और बाद में रेफर करने में देरी की गई, जिस वजह से महिला की जान गई है। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी के अग्रवाल का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जीवन अनमोल में यहाँ दिखाई थी, उन्होंने कहा यहीं हो जाएगी और हम अच्छी तरह से कर देंगे करके। जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो उसके बाद उसे 4-5 दिन तो बिल्कुल सही थी। 5वें दिन इन्होंने घर भी भेज दिया उसको ऑपरेशन के बाद। फिर 5वें-6ठे दिन और तबीयत खराब हुई, हम भी आए थे, अपने घर से ही आए थे इधर। तब हमने कहा ऐसा करो, आपके बस की नहीं है तो रेफर का कागज़ दे दो। हमने कहा हम कहीं दूसरी जगह दिखाते हैं अगर इसको दर्द ज़्यादा ही हो रहा है। ये बोले हमारी गारंटी है और हम सही करके देंगे। लास्ट के 10वें दिन ये इन्होंने कहा इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, और जब वो पहले रिफ़र मांग रहे थे इनकी बस की नहीं थी, इन्होंने जान फिर रिफ़र दिया। और उसके जब हम ले गए तो इसमें जीवन अनमोल में ले गए। उसी समय इन्होंने बाहर के हल्द्वानी में किसी ने नहीं ली, इसके इन्फेक्शन हो गया, उसकी आंता सड़ गई थी, किडनी खराब हो गई थी, गुर्दे खराब हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा था उसके शरीर में। हम ले जा रहे थे, इन्होंने गारंटी दी थी कि यहाँ ठीक हो जाएगी। हम रात को ले जा रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि हम यहाँ गारंटी दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर नस भी, इन लोगों ने नस भी गलत काट रखी थी। ऑपरेशन के दौरान नस गलत कटी थी, हमको बताते हम ले जाते। वो लोग हमसे कह रहे थे 4 दिन पहले आप लाते यहाँ, ये ठीक हो जाती। उसके शरीर के सारे पार्ट खराब कर दिए थे। इनसे नहीं हो पा रहा था तो ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर रखे क्यों हैं? उस डॉक्टर को सजा चाहिए हमें। 4 डॉक्टर, कितने डॉक्टर थे, हंस के भी बोल रहे थे बल नस कट गई। मेरी दी लास्ट दिन बता रही है कि मेरी नस कट गई, बोल रहे थे वो डॉक्टर। जिस दिन मर रही थी उस दिन भी कह रही थी कि ये डॉक्टर कह रही थी। हम पता नहीं है मेरे डॉक्टर को। एक डॉक्टर प्रेग्नेंट है, वो भी प्रेग्नेंट है, और 4 उसमें और शामिल थी। डॉक्टर एरी से इस बारे में पीएमएस से बात की थी, तो उनके द्वारा कहना है कि उनको 3 दिन के बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो दोबारा से जब हॉस्पिटल आई तो उन्हें फीवर था, उनके मना करने के बावजूद भी वो उनको बाहर ले गए। जिला अस्पताल ने उन्हें आपका रेफर नहीं किया है, मना किया था, लेकिन वो लोग उन्हें स्वतः ही बाहर दिखाने के लिए ले गए। हॉस्पिटल्स में दिखाया, बरेली में जाके जैसे उन्होंने पेपर में लिखा है कि सारे ऑर्गन्स का काम करना बंद हो गया इन्फेक्शन की वजह से, तो उनकी डेथ हो गई। चमोली में इन दिनों बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं दशोली ब्लॉक के सोनला गांव में 28 परिवारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस दौरान लगातार भूस्खलन के चलते आवासीय मकान खतरे में आ गए हैं। वहीं विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र सोनला का निरीक्षण किया और प्रशासन से आवश्यक मदद करने की बात कही। तो चमोली में इन दिनों बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बात की जाए दशोली ब्लॉक के सोनला गांव की, तो यहाँ 28 परिवारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस दौरान लगातार भूस्खलन के चलते आवासीय मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र सोनला का निरीक्षण किया और प्रशासन से आवश्यक मदद करने की भी बात कही। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया। ये चर्चा मुख्यमंत्री आवास में हुई। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी की पहल पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक सभी देशवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया गया है। ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक आंदोलन है जिसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें, इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश में 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा।
देहरादून पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कामयाबी मिली है। साल 2019 में उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में फार्मासिस्ट पदों पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के आरोप में फरार चल रही एक अभियुक्ता को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टीम एसओजी ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज सुबह देहरादून लाया गया। पिछले 2 सालों से फरार चल रही अभियुक्ता मुंबई के रायगढ़ में एक फ्लैट में रहती थी। उत्तराखंड पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस अभियुक्ता को मुंबई से आखिरकार 2 साल बाद गिरफ्तार कर ही लिया, जबकि इसी मामले में अभियुक्ता के पति को पुलिस साल 2020 में ही गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि जेल में बंद है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए इन्हीं दोनों दंपतियों ने कई लोगों से 1 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी की थी। एक अन्य मामले में भी थाना प्रेमनगर पुलिस को 3 दिन पहले हुई एक सैनिटरी शोरूम में चोरी के मामले में कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में लिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 लाख रुपए के करीब का चोरी का माल भी बरामद किया गया है। प्रेमनगर बाजार के बीचों बीच हुई सैनिटरी की दुकान में चोरी की घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन सभी की गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों आरोपियों पर पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। वो 2 चीज़ों का हम खुलासा करने जा रहे हैं। एक तो 15,000 की एक जो है इनामी अभियुक्ता जो पिछले 3 साल से अकाउंट चल रही थी, उसका नाम है योगिता धुलिया। इसकी अरेस्टिंग हुई है, इनकी अरेस्टिंग की है। हमारी एसओजी की टीम यहाँ से उसके बारे में जानकारी सर्विलांस के माध्यम से जानकारी करने के बाद मुंबई गई थी और मुंबई में उनका 28 तारीख को अरेस्टिंग हुई है। वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के यहाँ आए हैं और आज उस अभियुक्ता को हम लोग एक प्रॉपर जो रिमांड होता है कंसर्निंग कोर्ट में वो करने जा रहे हैं। प्रेमनगर बाजार में ये हर्षित भाटिया जी हैं, उनके सैनिटरी की दुकान में लगभग 2 लाख की चोरी हुई थी। सैनिटरी का सामान गया था और उसको भी हम लोगों ने कल वर्कआउट कर लिया। कल शाम को हमारी टीम ने, प्रेमनगर थाने की टीम ने, 3 महिलाएं हैं, ये बिहार की रहने वाली हैं। यहाँ पर कांवली रोड के इलाके में ये लोग किराए पर रहते हैं। एक पुरुष है, वो कपड़ बिनने का काम करता है, वो भी बिहार का रहने वाला है। तो इन 4 लोगों की अरेस्टिंग की है और पूरी टीम को मेरे तरफ से 5,000 रुपये का नगद इनाम की घोषणा। मंगलौर में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसके चलते लोगों को पॉलिथीन प्लास्टिक पर रोक के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं प्रशासन के द्वारा लोगों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की भी अपील की जा रही है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए प्लास्टिक में होने वाली हानियों को बताया गया। आपको बता दें कि 1 जुलाई से बाजार और प्रतिष्ठानों में प्लास्टिक को बैन किए जाने का आदेश दिया गया था, जिसे लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहिए हैं भारत सरकार से, क्योंकि कुछ हमारी प्लास्टिक ऐसी हैं जो प्रतिबंधित हैं और उनके विकल्पों के बारे में हमको जन जागरूक करना है। तो एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जनता को ये समझाया है कि कौन सी प्लास्टिक को उपयोग करना है और कौन सी प्लास्टिक को हमको नहीं करना है, ताकि जब हमारी चालानी कार्रवाई हो या हम शहर में कोई जब्ती करें तो उन लोगों को इस बात का संज्ञान हो कि हम कौन से प्लास्टिक को नहीं उपयोग करेंगे और अपनी दुकानों पर नहीं रखेंगे, या हम कौन सी प्लास्टिकों को यूज़ करेंगे और हम उसके लिए किसी प्रकार से हम चालानी कार्रवाई हमारे पर नहीं होगी। तो यही जन जागरूक करने के लिए हमने एक नुक्कड़ नाटक जो है आयोजन करा है और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी नुक्कड़ नाटक किए जाए। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर आ गई है। वहीं गंगा नदी का रौद्र रूप भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि गंगा तटीय गांव में 2017 में बाढ़ आई थी, जिससे गंगा नदी का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत राजनीति के चलते अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं अब किसानों के साथ साथ नदी किनारे बसे ग्रामीणों को गंगा का खौफनाक नजारा देखकर चिंता सताने लगी है, जिसे लेकर प्रशासन के द्वारा बाढ़ चौकियों को नदी किनारे तैनात किया गया है। फसल को प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी का जो उबाल पड़ेगा, ये गंगा में फसल में जाएगा और फसल जो सारी दब जाएगी और गंगा में कटाव भी चल ही रहा और बंदा जो हो तटबंध टूट ही रहा कई जगह, इससे गाँव में भी पानी जाएगा। फसल में तो जाएगा ही जाएगा पर गाँव में भी जाएगा। अरे अपना जो गन्ना मर रहा, जो पूरी फसल लगा दी, इसमें सारा पैसा लग रहा, मेहनत लग रही, इससे भी समस्या है, नुकसान है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।